अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियारी काकी। और इससे पहले हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं कि आपने पेपर की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, आपने पेपर तैयार अपना किस तरह से करना है। और आज हम जो वीडियोस लोड करने जा रहे हैं वो इस बारे में हैं कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। अक्सर देखा कि स्टूडेंट्स वो पेपर में गलतियां कर आते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। और फिर वो जब वापस आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो पेपर पूरा किया, हमारे नंबर क्यों कट गए, हम इसके लिए जो है ना दोबारा से अपने पेपर निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बेटा इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो याद रखेंगे आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, पहली बात तो जो इसमें है ना, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पहले पेपर की प्रेजेंटेशन है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। पेपर प्रेजेंटेशन ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जरा रिमाइंड कर दूं कि आपने मार्जिन लाइंस लगानी है, वो आपको पता है। मार्कर के साथ हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है। तो ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है कि आपने वहां पे किस तरह से इसको खूबसूरत करके लिखना है। जो दूसरी बात मैं आपको बताने आ रहा हूँ वो ये है कि बेटा इसमें अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है ना, जब क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जब फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, मैथमेटिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो उसमें यूनिट को लिखना मिस कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक सवाल किया है, लेट्स से कि वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने उसमें वर्क डन फाइंड करना था। तो ये आपने उसका जो वर्क डन फाइंड किया ये है 40। अब बेटा 40 के बाद अगर आप इसका यूनिट साथ जौल नहीं लिखते तो ये जौल ना लिखने का आपका एक नंबर कट जाता है। आपने पूरा सवाल किया 1.5 पेज का और 2 मार्क्स का वो शॉर्ट है, और एंड पे आके आपने इसका यूनिट नहीं लिखा तो यूनिट ना लिखने का आपका एक नंबर काट लिया जाता है। लिहाजा इस बात का आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि जब आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है तो उसके आंसर का साथ यूनिट लिखा है या नहीं लिखा। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे जो आ रही है वो ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसका कंक्लूजन एंड में लिखना होता है, और कंक्लूजन ना लिखने का भी एक नंबर काट जाता है। फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन सॉल्व किया x² - 5x + 6 = 0। अब बेटा इसके जो सॉल्यूशंस हैं इसमें x की वैल्यू 1 निकलेगी 2 और 1 निकलेगी x की वैल्यू 3। आपने इतना कर दिया और आपने समझा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां तक बात नहीं बनेगी। अब आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन कैसे होगा कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना, इस तरह करके आप लिखेंगे 2 and 3। तो बेटा अगर आप बाकी सारा सवाल करते हैं, ये कंक्लूजन है, इसको नहीं लिखते तो इसको ना लिखने का भी एक नंबर काट लिया जाता है। अच्छा, कंक्लूजन की एक एग्जांपल और ऐसे है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहता है फॉर एग्जांपल कि प्रूव दैट द लाइंस आर कंकरेंट, प्रूव दैट दीज लाइंस आर कंकरेंट। आपने लाइंस को कंकरेंट साबित कर दिया है, लेकिन आपने एंड पे कंक्लूजन क्या लिखना है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ कि उसने सवाल इस तरह से लिखा कि प्रूव दैट, नीचे वो आपको 3 लाइन दे देता है, दीज लाइंस आर कंकरेंट। अब बेटा लाइंस को कंकरेंट साबित कर दिया आपने, डन है, ये बात होगी है। अब आपने उसका कंक्लूजन क्या लिखना है कि आपने जो प्रूव दैट है ना, इसको उतार देना है। इसको उतारने के बाद यहाँ पे आपने हेंस लिख देना है, आपने देयरफॉर लिख देना है, आपने 10 लिख देना, 100 लिख देना। ये जो कंक्लूजन वर्ड्स इनको बोला जाता है, आपने कंक्लूजन वर्ड लिखना है, फार्मूला में आपने लिखा है हैंस, और आगे फिर से यही सारे का सारा सेंटेंस कि दीज लाइंस आर कंकरेंट, देयरफॉर दीज लाइंस आर कंकरेंट, सो दीज लाइंस आर कंकरेंट। तो प्रूव दैट या शो दैट को उतारें, उसकी जगह आप हैंस लिखो, 10 लिखो, देयरफॉर लिखो, कंक्लूजन वर्ड लिखो, और लिखने के बाद बाकी आपने सारी स्टेटमेंट वैसी की वैसी लिख देनी है। तो ये इसका कंक्लूजन होगा। तो आप सारा सवाल करते हैं पेज 1.5 पेज का और उसके बाद कंक्लूजन नहीं लिखते, तो जो एग्जामिनर है वहां पे उसकी मजबूरी है कि वो आपके एक नंबर काटेगा, इसलिए कि जो पेपर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक इसका एक नंबर काट लिया जाता है। और एक बात यहाँ पे और भी है जो इसमें आपको फोर्थ बात बताने जा रहा हूं कि जब आपने पेपर को करना है, ये सारी चीजें लिखनी है, और इसको लिखने के बाद आपने अपना आंसर बुक के आंसर के मुताबिक मैच करना। आपका जो टेक्स्ट बुक का आंसर है उसके मुताबिक मैच करना है। बसा औकात स्टूडेंट पहले 2 लाइनें छोड़ देता है, बसा औकात उससे आगे जाके कर देता है। तो
तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो पेपर मार्किंग की है डेट इज अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो पेपर मार्किंग की बेटा टेक्स्ट बुक के आंसर के मुताबिक बनती है। आपने क्योंकि इससे पहले तैयारी की आपको पता है कि टेक्स्ट बुक में इसका आंसर कहां तक लिखा, आपने उस आंसर को मैच करना है। अगर आप उससे पहले एक स्टेप भी छोड़ देंगे तो उसका नंबर कट जाएगा। अगर आप उसके आगे 2-3 स्टेप 4 लिख देते हो और वहां पे जाके आप कोई मिस्टेक कर देते हो और उस मिस्टेक करने का भी आपका नंबर कट जाता है। लिहाजा ये टेक्निक्स हैं कि जिनकी मदद से आपने अपने नंबर नहीं कटने देने। इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में ये बात बताया था कि सब्जेक्ट आना और बात है जबकि नंबर लेना